ओम 18वें अध्याय में वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म बताए जा रहे हैं। ओम भगवान कन्हैया जी कहते हैं कि प्रियोद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में रहकर के व्यतीत करे। ओम उसे वन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही शरीर का निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह पे वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगशाला से ही काम निकाले। केस, रोए, नखों और मूछ और दाढ़ी शरीर के मल को हटावे नहीं। दांतों नहीं करे। जल में घुस करके त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़ा रहे। ओम ग्रीष्म ऋतु में पंचअग्नि तपे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रह करके वर्षा की बौछारों को सहन करे और जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। मरवा के छोड़ेंगे भैया। ओम इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंदमूलों के केवल आग में भून करके खावे। कंदमूलों को केवल आग में भून करके खावे। वानप्रस्थ आश्रम की बात चल रही है भैया। अथवा समय के अनुसार पके हुए फल आदि के द्वारा भी काम चला सकता है। ओम उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट लेवे, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा करके खा लेवे। ओम वानप्रस्थ आश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए और किस समय लाना चाहिए और कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है। इन बातों को जान करके अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंदमूल फल आदि लावे, स्वयं लावे। ये नहीं कि कह दी कि ले आइयो भैया और ले आवे वो। ओम देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में नहीं लेवे। अनभिज्ञ आदमियों के लाए हुए सामान को या सवेरे का रखा हो तो शाम को या शाम का रखा हो 2 दिन तक अपना काम चलावे, ऐसे उससे काम नहीं चलावे। ओम मुनि इस बात को जान करके कि अमुक पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए और कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं, स्वयं ही नवीन नवीन कंदमूल फल आदि का संचय करे। देश का आलाद से अनभिज्ञ अन्य जनों के लाए हुए अथवा कालांतर में संचय किए हुए पदार्थों के सेवन से व्याधि आदि के कारण तपस्या में विघ्न हो सकता है। इसलिए तपस्या में विघ्न नहीं हो, इसलिए खुद ही लाए और ताजी फल खाए। ये नहीं कि 3 दिन पहले के ही रखे हुए वही खा ले। ओम नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरुपोडास नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरुप्रोडास आदि तैयार करे और उन्हीं से समयोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन नहीं करे। वेद विहित पशुओं के द्वारा मेरा यजन नहीं करे। ओम वेद वेदताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थ के लिए होता है। ओम इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस चमकने लग जाती है। ओम वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तब मेरा ही स्वरूप है। ओम प्रियोद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे छोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर के मूर्ख और कौन होगा। और इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। ओम प्रियोद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगा करके अग्नि में प्रवेश कर जाए। जब किसी काम करने के लायक नहीं हो तो अग्नि में प्रवेश कर जाए। ओम यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। जो विरक्त है उनकी तो कोई बात ही नहीं।
और यदि उनकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोग प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण होते हैं, और मन में लोक परलोक से पूर्ण वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञ अग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले लेवे। ओम जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वो पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे तो पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध करे और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋतजों को दे देवे। ऋतज वो होते हैं यज्ञ वगैरह कराते हैं। और यज्ञ अग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा नहीं रख करके स्वच्छंद विचरण करे। सन्यासी को स्वच्छंद विचरण करना चाहिए, आश्रम नहीं बनाने चाहिए। ओम उद्धव जी, जब ब्राह्मण सन्यास लेने लगता है तो देवता लोग स्त्री, पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके सन्यास ग्रहण करने में विघ्न डालते हैं। ओम वे सोचते हैं कि अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना कर रहा है और हम लोगों को लांग करके परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा है, इसलिए वो स्त्री पुत्र वगैरह बन करके उनके विघ्न डालते हैं। और यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिससे लंगोटी ढक जाए। ओम तथा आश्रमोचित दंड और कमंडल के अतिरिक्त तो और कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होनी चाहिए। ओम यदि नियम आपत्ति काल को छोड़ करके, यह नियम आपत्ति काल को छोड़ करके सदा के लिए है। आपत्ति काल में तो कुछ भी कर सकते हो आप। ओम नेत्रों से धरती देख करके पैर रखे, कहीं चींटी नहीं दब जाए। कपड़े से छान करके जल पिए। मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत यानी सत्य से पवित्र हुई ही निकाले। मुंह से जो बात बोले वो सही बोले। और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धि पूर्वक सोच विचार करके ही करे। वैसे ऐसा हो जाता है कि आदमी हमेशा सत्य बोलने का प्रण कर ले तो कभी कभी उसके मुंह से जो बात निकल जाती है वो सत्य होती है, चाहे वो बात पहले निकल जाए या झूठ निकल जाए तो भी वो सत्य हो जाती है। ओम वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। ओम जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वो केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने की दंडी स्वामी नहीं हो जाता है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है, कौन से? वाणी के लिए मौन रहे और शरीर के लिए निश्चेष स्थिति में रहे और मन के लिए प्राणायाम करे। ये तीनों दंड जिसके पास नहीं है वो केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो सकता है। डंडा लेके घूम गए और शरीर पर डंडा धारण कर लिया, ऐसे स्वामी होने से वो स्वामी नहीं हो सकता है। वो सन्यासी को चाहिए कि जाति चेत और गोघाती आदि पतितों को छोड़ करके 4 वर्णों की भिक्षा ले ले। सन्यासी को चाहिए कि जाति से चेत, जो जाति से निकाल दिए जाते हैं उनको और गैयाओं को मारने वालों के यहाँ से भिक्षा नहीं लेवे, बाकी 4 वर्णों के यहाँ से भिक्षा ले लेवे। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। अनिश्चित 7 घरों से मिल जाए उसी से संतोष कर ले, ज्यादा मिले या कम। और इस प्रकार भिक्षा लेकर के बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए और वहां हाथ पैर धो करके जल के द्वारा भिक्षा पवित्र करे और फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भोग देना हो उन्हें देना चाहिए। उन्हें दे करके जो कुछ बचे उसे मौन होकर के खा ले, दूसरे समय के लिए बचा करके नहीं रखे और न देख मांग करके लावे। जितना मिल जाए काम चलाऊ हो जाए, सोई काम मांगना बंद कर दे। और सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सब इंद्रियां अपने बस में होनी चाहिए। और वो अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करें। ओम सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझ में अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपने आप को मुझ अभिन्न और अद्वितीय
अखंड के रूप में चिंतन करे, वो अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संशय में और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इंद्रियों को संयम में रखना ही मोक्ष है। और इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञान इंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझ करके उनकी ओर सर्वदा मुंह मोड़ ले, उनकी ओर से सर्वदा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वो मेरी भावना से भर करके पृथ्वी में विचरता रहे। ओम केवल भिक्षा के लिए ही नगर या गांव आए या अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोलियों में जाए, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े हुए घूमता फिरे। ओम भिक्षा की अधिकतर भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रमों से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दानों से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उनसे बचा कुचा मोह दूर होकर के सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि वानप्रस्थों ने गृहस्थों के घर से अगर आपने भिक्षा मांगी तो उनका सा हो जाएगा वल्लभ जी का सा। भिक्षा मांगने गए और वैश्य की पत्नी को देखते ही मन आ गया, हो गए थे सन्यासी। लेकिन वैश्य की पत्नी देखी तो मन आ गया कि इसी पैसे भिक्षा लेंगे। तो बनिया ने सोची कि चलो भैया इनकी इच्छा पूरी हो रही है तो अपनी पत्नी को बुलाने गया। पहले बनिया देने आया कि वैश्य जी का भैया दे दो भिक्षा का, नहीं भैया हम तो आपकी पत्नी के हाथ से लेंगे। उन्होंने कहा चलो पत्नी से दिलवा दो। पत्नी को बुलाने गया, जब तक ज्ञान हो गया, क्योंकि वो सन्यासी थे ना, उनका ज्ञान भ्रष्ट कैसे हो जाता। इसलिए जब तक वो पत्नी को लेकर के आए, जब तक उनको ज्ञान हो गया और उन्होंने दोनों उनसे अपनी आंखें फोड़ ली कि न स्त्री को देखता न मैं आज में इस स्थिति पे गिरता, और चले आए। तो वल्लभ जी की तरह हो जाएगा। इसलिए गृहस्थाश्रमों वालों के पास जाए नहीं भिक्षा मांगने, कहीं किसी की पत्नी वगैरह पे मन आ जाए और आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाओ। ओम विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु नहीं समझे, क्योंकि वो है तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगावे नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ भी करने पाने की इच्छा हो उससे ग्रस्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी नहीं करे। ओम ज्ञान निष्ठ विरक्त मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। जो ज्ञान निष्ठ है, विरक्त है, मुमुक्षु है और मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं रखने वाला जो भक्त है, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं है। को नियमों का पालन करे। वो चाहे तो आश्रमों में और उनके चिन्हों को छोड़ करके वेद शास्त्रों के विधि निषेधों से परे होकर के स्वच्छंद विचरे। कोई आश्रम का चिन्ह नहीं कि टीका लगाना जरूरी है। और वो बुद्धिमान होकर के भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर के भी जड़वत रहे, विद्वान होकर के भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर के भी पशु वृत्ति यानी अनियत आचारवान रहे। और उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में नहीं लगे, पाखंड नहीं करे, तर्क वितर्क से बचे और जहां कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहां से तो किसी का कोई पक्ष ही नहीं ले। ओम वो इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। ओम उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह लेगा और किसी का अपमान नहीं करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी बैर नहीं करे। ऐसा बैर तो पशु करते, इस शरीर के लिए किसी से बैर नहीं करे। बैर तो पशु करते हैं। ओम जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विचित्र विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। ओम सबकी आत्मा तो एक ही है। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पंचभौतिक ही तो है। ओम ऐसी अवस्था में किसी से भी बैर विरोध करना अपना बैर विरोध करना है। अपने आप से बैर विरोध कर रहे हो तुम। ओम प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन
यदि समय पर भोजन नहीं मिला तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। भोजन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार नहीं आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और नहीं मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध मतलब पल्ले जन्म के कर्मों के अधीन है। आपको अगर जो कुछ भी मिलेगा वो आपके पल्ले जन्म के कर्मों के अधीन ही मिलेगा, उसी के हिसाब से मिलेगा। ओम भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है, और तत्व विचार से ही तत्व ज्ञान होकर के मुक्ति मिलती है। इसलिए शरीर को बचाना जरूरी है। और सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले, वे वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाए उन्हीं से काम चला ले, वे उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना नहीं करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वो शास्त्र विधि के अधीन होकर के, विधि किंकर होकर के नहीं करे, क्या विधि के अनुसार करना है, जैसे हो कर ले वे, क्योंकि वो तो सन्यासी है, ज्ञाननिष्ठ हो जाए तब। ऐसा नहीं कि कुछ है नहीं और अब विधियों का तो उल्लंघन करने लग जाए। ओम, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति होती ही नहीं है। जो पहले थी वो भी मुझ परमात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी हो तो वो देहपात हो जाने पर वो भी मुझसे एक हो जाता है। अगर भेद माया पर मरण पर्यंत अब यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है तो वो भी देहपात हो जाने पर मुझसे एक हो जाती है। ओम हे उद्धव जी, यह तो ही ज्ञानवान की बात। अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो। ये तो ज्ञानवानों की बात है, जो केवल वैरागी है उनकी बात सुन लो। ओम, जितेंद्रिय पुरुष जब ये निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोगों का फल दुखी दुख है, तब वो विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को नहीं जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय होकर रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुओं की शरण ग्रहण करे। वो गुरु की दृढ़ भक्ति करे और श्रद्धा रखे और उनमें कभी दोष नहीं निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन एक, इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिनके हृदय में ज्ञान नहीं है और न वैराग्य है, वो ये त्रिदंडी सन्यासी का भेद धारण करके पेट पालता है, तो वो सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर देता है और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है, केवल कोरा ढोंग करता है। तो ओम, अभी उस बेस मात्र की सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई है, ऐसा समझ लें कि अभी उस सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई है अगर वो ऐसा करता है तो। ओम, इसलिए वो इस्लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भावना। ओम, गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ यागाद, या ब्रह्मचारी का मुख्य तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है प्राचार्य की सेवा। गृहस्थी का क्या धर्म है मुख्य? तपस्या और भगवान का भजन करना। ओम, गृहस्थ भी केवल ऋतु काल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच और संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है। गृहस्थी के लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। और जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से
अपने वर्ण आश्रम के द्वारा मेरी सेवा करने में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। और हे उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी हूँ, सबकी उत्पत्ति प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को यानी मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। और मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमोचित का धर्म बतलाया है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट और लग जाए तो इससे अनायासी परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर मेरी भक्ति और करने लग जाए तो आनंद ही आनंद है। और मेरे साधु स्वभाव उद्धव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ परम पद स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे आकर के 18वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री